नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ स्टडी पर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। दोस्तों, आज से हम राज्यवार जिस राज्य में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में पता करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी और 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। कितने? 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सवाई माधोपुर ज़िले में आता है ये। यहाँ पर बाघ, तेंदुए, रीछ, झरक वगैरह ये पाए जाते हैं और दोकड़ा, सालार, डाक वगैरह यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो उद्यान है वो है केवला देवी राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य। केवला देवी 1981 में इसकी स्थापना की गई है। 28.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केवला देवी राष्ट्रीय वन्य भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। ये दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, जो भी आरएस वगैरह यहाँ की तैयारी कर रहे हैं, कोई अलवर में भी लिख लेता है इसको, पर ये अलवर में नहीं है, ये भरतपुर में है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर अप्रवासी पक्षी आते हैं, मतलब बाहर से जो भी आते हैं, वो क्रेन, सारस वगैरह जो अप्रवासी पक्षी है, वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। बबूल, कदम जैसी प्रमुख वनस्पतियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है। जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मेन इम्पोर्टेंट, उसी के बारे में हम हाईलाइट ही पढ़ेंगे, बाकी चीज़ को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे तीसरे नंबर पर आता है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। तो दोस्तों क्या है कि इनमें से स्थापना, इनका वर्ग किलोमीटर कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीव या फिर वनस्पति, इनके बारे में ही सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इनसे ही बनते हैं। तो मेन चीज़ अपने को इसी पर फोकस करना है। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है वो 273.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है वो अलवर में स्थित है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था पहले कि वो ये भरतपुर में स्थित है। ये जैसे कि इन दोनों की बात कर लेते हैं, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य और केवला देवी राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है इन दोनों को याद करने में, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। तो बागमोर जैसे प्रमुख वनस्पतियाँ और वन्य जीव पाए जाते हैं। और इसके बाद चौथा आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान है। तो इसकी स्थापना, बहुत सारे क्वेश्चन अब पूछे थे, जहाँ पर मैंने देखे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वहाँ पर इसकी स्थापना की। और राजस्थान का सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ ये मतलब उद्यान है, तो इसके बारे में भी पूछा हुआ था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों। ये 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। दोस्तों, ये 2 ज़िले में मतलब फैला हुआ है, एक तो जैसलमेर और बाड़मेर। दोनों बहुत बड़े-बड़े ज़िले हैं, दोनों क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े, लेकिन पॉपुलेशन इतनी नहीं है वहाँ पे। तो दोस्तों, ये मतलब अधिक वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। खेजड़ी, बेर, सेवन जैसी प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो आप कॉपी पेन में नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
तो देन नेक्स्ट देखते हैं 5वां कौन-सा है? मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय अभयारण्य मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। 200.54 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कोटा जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रमुख रूप से चीता, भेड़िया, चिंकारा आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। बबूल, इमली, बेर जैसी वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो दोस्तों राजस्थान में प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान थे उसके बारे में हमने पता लगाया है। थोड़ा बहुत मतलब ये मान के चलो इनसे बाहर आपका लगभग नहीं आएगा। अगर आप जैसे यूपीएससी वगैरह दे रहे हो, राजस्थान के हो, तो आपको सभी जो जितने भी उद्यान है राजस्थान में वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस आप अर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पर भी आप हमसे जुड़ जाना। अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो वहाँ पर भी आप ज़रूर से जुड़ जाना। टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर क्विज़ वगैरह हम पूछते रहते हैं। फेसबुक पर भी जो करंट अफेयर है उनका डेली हम शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।